गुड चलिए। इवनिंग एवरीवन। आज आप सभी का हमारे इस एलीट परफॉर्मेंस क्लब के इस खास एपिसोड में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलीट परफॉर्मेंस क्लब का मुख्य उद्देश्य ही हमेशा से हेल्थ और परफॉर्मेंस रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हेल्थ और परफॉर्मेंस की जगत में आज हम कुछ नया जानने को मिलेगा हमें। हमारे आज के जो खास गेस्ट हैं हमारे साथ, तो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे आज के जो गेस्ट हैं, मिस्टर सुजोग आश्रय जी, जो कि पिछले 12 वर्षों से एक सिनेमेटोग्राफिक फोटोग्राफर हैं। और उसके साथ ही चूंकि इनकी काफ़ी रुचि रही है हेल्थ और वेलनेस में, तो ये एक हेल्थ और वेलनेस एडवाइज़र भी है। तो सुयोग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो में आज। और सर्वप्रथम आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपके आपके लाइफ का जर्नी कैसा रहा, और किस तरीके से आपके लाइफ में हेल्थ और जो दूसरे प्रोफेशन में आप जुड़ित हैं, वो किस तरीके से आपके लाइफ का जर्नी रहा। थैंक यू मनीष जी, और इस वार्म वेलकम के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ में इंटरेक्ट करते हुए। थैंक यू वेरी मच। और मनीष जी, जैसा कि आपने बताया कि जो सवाल है आपका, वो कमाल का है कि मेरी लाइफ की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब आई थिंक 12 साल का था, तो एक एक जो घटना घटी उसने काफ़ी इम्पैक्ट किया मेरे लाइफ में। और सही मायने में अगर देखा जाए, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे पिताजी जो हैं उनका देहांत हुआ और उसके बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई। उसके बाद में फिर मैंने जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी करना स्टार्ट किया मेरी क पढ़ाई को कंप्लीट करते हुए। और लगभग तकरीबन 12 साल मुझे फ़ोटोग्राफ़ी में अभी हो चुके हैं। और सिनेमैटिक फ़ोटो वीडियोग्राफ़ी भी जो है, वो भी मैं करता हूँ अभी। और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वेल, काफी काफी छोटे उम्र से ही आपने काफी जिम्मेवारियों को संभाला, और ये एक प्रोत्साहन और एक इंस्पिरेशन बनता है ऐसे कई सारे यंगर जनरेशन के बॉयज और गर्ल्स के लिए कि किस तरीके से हम लोग अपनी जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अपना करियर भी डेवलप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके साथ ये हम हमारे सभी ऑडियंस और हम भी खास तौर से जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा जो कि जिसने आपको प्रोत्साहित किया आपके हेल्थ और वेलनेस स्पेस में आपने जब काम शुरू किया, तो ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट रहा आपके लाइफ में। अ काफ़ी ये जो है हार्ट टचिंग क्वेश्चन है। अ, मैं इंदौर में ही जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था एक जर्नलिस्ट सतीश पंडित जी, जब मैं उनसे मिला, उनके प्रोग्राम्स को मैंने अटेंड किया, तो उन्होंने काफ़ी मुझे इन्फ्लुएंस किया, ये मान के चलिएगा। और उसके बाद में यही मेरे ज़िंदगी का एक जो है वो टर्निंग पॉइंट रहा। उनके काम करने का तरीका, उनकी एनर्जी, उस एज में भी वो जो है कमाल की एनर्जी के साथ में काम करते थे। तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार हेल्थ और वेलनेस में जो है मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उसके बाद से फिर मैंने जो है हेल्थ और वेलनेस में काम करना स्टार्ट किया। वहाँ से मेरी फिर अ, इस इंडस्ट्री में जो है वेलनेस इंडस्ट्री में फिर मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो जो सतीश पंडित जी हैं, उन्होंने काफ़ी वो एक मेजर रीज़न रहा मेरी ज़िंदगी का जो है टर्निंग पॉइंट का, कि वहाँ पर जो मैंने उनकी सारी चीज़ों को देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आई थिंक सतीश पंडित जी जो हैं, वो मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहा। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि हम सभी के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर घटित हुआ है जिसने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को एक सिर्फ हमारे जीवन को नहीं, बल्कि हमारे साथ और ऐसे कई लोगों के जीवन को भी हम लोग अपने साथ एक पॉजिटिव दिशा की तरफ मोड़ सके। बहुत बढ़िया। और इसके साथ जैसा है कि आपने हेल्थ और वेलनेस स्पेस में रहते हुए
एक नई कंपनी जो कि इस स्पेस में काफ़ी नए टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है, वी-रूट्स, उसके साथ आपने अपना रुझाव रखा और उसके साथ आपने अपने काम को शुरू किया। तो आपने वी-रूट्स को ही क्यों चुना? सबसे पहला जो कारण है उसका मैं कहना चाहूँगा मनीष जी आपको कि मैं 22 दिन पहले जो है वो सजीव नायर जी को नहीं जानता था। मैं मुझे संदीप जटोर जी जो हैं, उनके माध्यम से पता चला कि वी-रूट्स है और फिर मैं संजीव नायर जी का जो है सेशन और सारी चीज़ों को मैंने अटेंड किया। सर मैं लिटरली बता रहा हूँ, उनके हर एक वर्ड ने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज किया। हुँ। और मतलब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी तकरीबन मुझे 8-9 साल हो चुके हैं और इसके पहले भी बहुत सारे जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स और लाइफ कोच और ट्रेनर्स इन द सेंस काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ, लेकिन जो इम्पैक्ट उनका मेरी ज़िंदगी पे पड़ा है, मेरा जो है मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी कर चुका हूँ। तो सबसे अगर मैं वी-रूट्स में आया हूँ तो उसका एक मेजर रीज़न तो ये है कि हम जो लीडर्स हैं, जो लीडरशिप है, भाई सजीव नायर जी जो हैं, वो लीड कर रहे हैं कंपनी को। हुँ, हुँ। ओके। हुँ, हुँ। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि सॉरी दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनीज़ जो है काम कर रही है, अपने वही पैटर्न में काम कर रही है और ये जो समय है ये टेक्नोलॉजी का है सर। हुँ, तो टेक्नोलॉजी ने हर एक इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया है, लेकिन 8-9 साल से जो हम देखते आ रहे हैं, जो मैंने देखा है, हुँ, तो हुँ, मुझे कहीं पे भी इतना इम्प्रेसिव लगा नहीं कि हाँ, कुछ चेंज आ रहा है करके। हुँ, और जो वो डिजिटलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म जो रेडी किया है संजीव नायर जी ने और वी-रूट्स ने, वो कमाल का है और नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम आ रहे हैं, स्पेशलाइज़्ड प्रोडक्ट के साथ हम लोग आ रहे हैं। एप्लीमो जो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान आई थिंक फर्स्ट टाइम ही एप्लीमो को जान जान रहा है वी-रूट्स के माध्यम से। और आगे चल के फ्यूचरिस्टिक कंपनी है सर, विज़न के साथ में चल रही है और सबसे बड़ा कारण है कि पर्पस ड्रिवन कंपनी है सर। हुँ, बहुत सारी कंपनीज़ जो रही वो प्रॉफिट ड्रिवन रही। पर्पस अगर मैंने एक किसी किताब में पढ़ा है कि अगर आपका पर्पस बहुत क्लियर है और सॉलिड है, तो आप वो सारी चीज़ें ज़िंदगी की अचीव कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो बिल्कुल। सर का पर्पस मुझे बहुत अच्छा लगा और वही पर्पस जो है उन्होंने हमें ट्रांसफ़र किया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का कि गॉड ग्रेस वो समझ मेरे अंदर इस टाइम पे आई और मैं एक नए ट्रैक पे निकल गया। तो मुझे ये एक मेजर रीज़न है कि मैं हुँ, वी-रूट्स के साथ में आया। ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने कहा कि वी-रूट्स की लीडरशिप और जो टेक्नोलॉजी जिसके साथ कंपनी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसकी वजह से आपको काफ़ी इंस्पायर किया है इस कंपनी ने और जिस पर्पस के साथ कंपनी काम कर रही है, उस मुहिम में आपको भी लग रहा है कि आप अपना योगदान दे सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सकें। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। और इसके पहले कि आप हम लोग जाएँ, एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप हेल्थ और वेलनेस स्पेस में खुद को आपका आपका विज़न क्या है? आप खुद को आने वाले कुछ सालों में कैसे देख रहे हैं कि आप क्या बदलाव ला पाएँगे समाज में? अ, वेरी नाइस क्वेश्चन सर और ये बहुत मेरे दिल के करीब है। ये सवाल जो है मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बहुत प्रेम करता हूँ सर। जैसे एक बेटे और बाप का होता है, तो ऐसे ही मेरा जो है कनेक्शन है इस इंडस्ट्री से और चूँकि अब कंपनी का जो पर्पस है, वही मिशन और वही विज़न जो है वो हमारे में ट्रांसफ़र हो चुका। तो अब जो कंपनी का विज़न है, हम ही उस विज़न में जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, उस मिशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि हमारा जो टारगेट है वी-रूट्स का कि 2025 तक 1 करोड़ लोगों को हमें एप्लीमो और उनका जो है पर्सनलाइज़्ड लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना है। हुँ, तो ये हमारा भी टारगेट है, तो मैं यही चाहूँगा कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें।
मेरा ऐसा मानना है। और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है हर एक चीज़ों को, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोविड के बाद में सारी चीज़ें थम सी गई है, रुक सी गई है। पहले तो सारा कुछ वैसे ही चल रहा था, उसके बाद ये जो 8-9 महीने हमने बिताए, ये काफ़ी क्रिटिकल रहे सर। तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो वेलनेस को भी लेके जाना है, फाइनेंशियली भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना है, और जो हमने टारगेट डिसाइड किए हैं, जो हमारे ड्रीम है, गोल्स है, जो मैं मानता हूँ कि हम पीक लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुका हूँ, और मेरा तो आई थिंक जो मैं जब मैच्योर हुआ तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ ही हुआ। तो जो चीज़ें वहाँ हमने नहीं पाई है, वो यहाँ पे पाना चाहते हैं, और एक अच्छी हेल्थ इस सोसाइटी को हम देना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से एक प्रॉब्लम के साथ में सफ़र कर रहा था, तो मैं इस चीज़ को बहुत बखूबी जानता हूँ कि अगर कोई इलनेस होती है बॉडी के अंदर, तो आदमी पूरा पीक परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाता है सर, ठीक है? तो अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो अच्छे लेवल पे काम करेगा, तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी ओवरऑल, और हिंदुस्तान जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके हर कार्य में हमारे तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ताकि आप अपने हर कार्य में जो आपने प्लान किया है, जो आपने सोच रखा है, आप उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपको कामयाबी मिले। वो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं, और हम आपको फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपना कीमती वक़्त निकाल के आप हमारे साथ अपने विचारों को शेयर करने के लिए आपने वक़्त निकाला। और अब सभी ऑडियंस के लिए नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से एक किसी इसी तरीके के खास व्यक्तित्व के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ और परफॉर्मेंस हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी, कमाल की शख्सियत है, और ओवरऑल एक चीज़ देखा जाए तो ये है कि जितने भी लोग मनीष जी के साथ कनेक्टेड हैं, वो प्राउडी फील करना चाहिए, क्योंकि मैं जो उनके साथ में मिला हूँ, जो मैंने उनके साथ में समय बिताया है, और उनका जो हँसमुख चेहरा है, जो कमाल का बिहेवियर है उनका, वो बहुत जल्दी इंटरैक्ट करते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं। तो कमाल के इंसान हैं, कमाल के व्यक्तित्व के साथ में मैं बहुत तहे दिल से, हृदय हृदय की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।